ये है जौनपुर जिला का विकास भवन। और इस विकास भवन में एक काम के विकास को रोकने के लिए कुछ अवेयरनेस की पहल की गई, जहां जिलाधिकारी की पत्नी अंकिता राज जी ने अपने संस्था के द्वारा यहाँ पे कॉन्डोम बॉक्स लगवाए, जो कि इस उद्देश्य से लगाया गया कि लोग जनसंख्या के विकास में ब्रेक लगाएं और इस अवेयरनेस से जुड़कर जनसंख्या नियंत्रण में सरकार का साथ दें। कॉन्डोम बॉक्स जनपद के 3 प्रमुख स्थानों पर लगाया गया, जिसमें से एक विकास भवन भी था। विकास भवन में जब कॉन्डोम बॉक्स, कॉन्डोम और जनसंख्या पर हमने लोगों से बातचीत करनी चाहिए, तो उनकी जो प्रतिक्रिया आई वो आपकी सुनने लायक है। कुछ लोगों की बातें तो कुछ ऐसी थी जैसे जनसंख्या या कॉन्डोम पर बात करना ही सबसे बड़ा गुनाह हो। चलिए दिखाते हैं आपको जौनपुर के विकास भवन की ये खबर। ये कॉन्डम बॉक्स लगा है और इसमें जब से लगा है उसके बाद से कभी कॉन्डम नहीं भराया। ताला भी इसमें लगा हुआ है और नॉट अवेलेबल ये भी लिखा है। आप बताइए कि क्या बात करने पे क्या क्या समझ में आया? इसमें सोचने वाली चीज है कि इसमें नॉट अवेलेबल लिखा है जी। सबसे बड़ी चीज कि आप जौनपुर में है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला में, जो आज भी देखा जाए तो ग्रामीण स्तर से ही जुड़ा है ज्यादातर। जब ऐसी जगहों पर आप इस तरीके की पहल करते हैं तो सबसे सोचने वाली बात है कि पब्लिक रिव्यू, पब्लिक ओपिनियन क्या होता है। फिर आपने किसी तरीके से अवेयरनेस को लेकर आपने इस चीज को इंस्टॉल करा, बट अगर आप अगले दिन की सिर्फ खबर तक रह जाते हैं कि इस जगह पर एक कॉन्डोम बॉक्स रख के किसी शख्स ने इस चीज को अवेयरनेस करने की पहल की, लेकिन बाद में जब इन सब चीजों का एक अधूरापन रहता है तो कहीं ना कहीं आपका अवेयरनेस भी अधूरा रह जाता है। चलिए लेकर चलते हैं, यहाँ के कुछ लोगों से ओपिनियन जानते हैं कि कॉन्डोम जैसी चीजों को लेकर लोग आज भी अपने दिमाग में क्या रखते हैं और यहाँ की पब्लिक इन सब चीजों को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव। चलते हैं। अंदर जो कॉन्डम बॉक्स लगा है उसमें नॉट अवेलेबल क्या है? नमस्कार भाई साहब, अंदर एक बॉक्स लगा हुआ है कि इस पे लिखा है कॉन्डम बॉक्स, उसमें नॉट अवेलेबल लिखा है। आपने कभी सोचा कि मतलब कॉन्डम को यूज करना है तो उसमें से ले सकते हैं? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, मतलब कभी चेक किए कि सच में अगर ये कॉन्डम बॉक्स लिखा है तो इसमें कॉन्डम है? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। कभी चेक नहीं किया आपने? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया, वो जो अंदर विकास भवन में कॉन्डम बॉक्स लगा है, आपने कभी उसमें से कॉन्डम लेने की चाहा, कभी यूज करना चाहा? मतलब कि उसमें आप जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नहीं सोचते? जनसंख्या नियंत्रण का हम कब नहीं, वो बात अलग है। जैसे यहाँ जनता को जागरूक करने के लिए ये चीज लगाई गई है, तो कोने में लगाया, वहाँ कौन देख रहा है? तो लगवाया कौन सा इसको कोने में? हमें क्या मालूम? आप लोगों को कोई ऐसा मिला नहीं जो सही सलाह दे कि वहाँ नहीं, वहाँ लगाइए। लोग उसे यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ एक अधिकारी भी है विकास भवन में, जो हम ओपिनियन के लेकर निकले थे कि कॉन्डोम को लेकर लोगों की आज की डेट में क्या मानसिकता है, इसमें हम बात करेंगे। सर, पहले नाम बता दीजिए अपना। अच्छा, डॉक्टर साहब हैं और पशुपालन विभाग से हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि डॉक्टर भी हैं, तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को लेकर इनके भी दिमाग में ऐसे पहलू चलते हैं। सर, मतलब आज की डेट में भी कॉन्डोम जैसी चीज़ों को लेकर लोग जागरूक हैं या फिर अभी भी झेप खाते हैं? नहीं, झेप तो नहीं खाते, ऐसी बात नहीं है, कंफर्टेबली लोग लेते हैं। अच्छा, बॉक्स पे सब लिखा है नॉट अवेलेबल और बॉक्स मतलब पूरी तरह खाली है, तो ये किसी डिपार्टमेंट का काम था जो सील करना? ये तो देख लिया। अच्छा सर, जब कई जगह लगा हुआ था ये तो बात सब। हाँ, लगभग 3 जगह लगा हुआ है। विकास भवन में, एसपी कलेक्ट्रेट में, एसपी ऑफिस पर, वहाँ पे। तो मतलब आज की डेट में लोग ओपन हो चुके हैं। हाँ, इन सब चीजों में बहुत वो नहीं रह गया है। ऐसा है जो हमारे पास नेट हो गया तो नेट से इसमें बहुत ज्यादा वो चीज नहीं रह गया। हाँ, मतलब नेट के नाते लोग, नेट भी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी, और आप इतने स्टाफ हैं, हम लोग गाँव में जाते हैं, आशा है ये है, क्या नाम है, गाँव से मतलब ये आशा होती है आपके यहाँ, आंगनबाड़ी है, इनके माध्यम से इतना ज्यादा सरप्लस मतलब प्रचार महिलाओं में वो झिझक भी, महिला पुरुष दोनों में नहीं रह गई। अब झिझक नहीं, लोग पहले जिस तरीके से नाम लेने में भी डरते थे, नाम लेने में डरते थे, उसका डिस्प्ले भी नहीं था, तो हर जगह डिस्प्ले, आप टीवी के सामने बैठे, हर जगह डिस्प्ले आ रहा, आप देख रहे हैं उसको। अच्छा, ये चीजें सब पॉजिटिव वे में ली जा सकती है या निगेटिव? क्यों निगेटिव में लीजिए? जैसे हर जगह डिस्प्ले, कोई दिक्कत नहीं। एक एज क्राइटेरिया नहीं है। आपका एजुकेशन इतना डेवलप हो चुका है कि आप उसको, जो हम लोग बायोलॉजी में मेढक दो पढ़ते थे। अच्छा, बहुत अच्छी चीज है। मैं थोड़ा सा आपका समय नुकसान कर रहा हूँ। सेक्स एजुकेशन को लेकर, जब सेक्स एजुकेशन बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, ये रिप्रोडक्शन जो रूल्स हैं, जो वायु से हमारे स्टार्टअप होते हैं, क्लास 9 से रिप्रोडक्शन का चैप्टर शुरू होता है। तो सर, अगर एज की बात की जाए, उम्र की बात,
तो कौन सी उम्र को देखा जाए कि इन सब चीज़ों पे नॉलेज देने के लिए सबसे परफेक्ट एज होती है? देखिए नॉलेज जो है, नॉलेज तो हर उम्र के बच्चों को होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका उपयोग दुरुपयोग कहाँ पर होता है। जैसे लिकर की बात आप करते हैं या किसी चीज़ की बात करते हैं, अगर आप उस चीज़ को जानते हैं, जैसे सांप होता है, आप उससे डरते हैं तो उससे दूर रहते हैं, है कि नहीं, छोटी चीज है। और जिस चीज का उसका दुर्गुण अगर आप जानते रहे, बच्चा कुछ चीजों को नहीं जानता, अनभिज्ञता बस वो गलत कार्य कर जाता है, या टीनेजर जो होते हैं भाई गलती हो जाती है, गलती सभी से होती है, मानव स्वभाव। इसमें एज कौन सा सर? एक डॉक्टर भी है, आप भले आपका स्टार थोड़ा एक एज होती है जब आपके 18 से 21 साल की उम्र, जो एक परफेक्ट एज रखी गई है, इस एज में उस तरह की सूचना होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे हम लोग हाई स्कूल का लेवल जो होता है बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्टेज होती है किसी भी लाइफ में, जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल, वो स्टेज बहुत ही चेंजेबल होती है, उसमें हर चीज की क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर, हम इसको भी जान लें उसको भी जान लें, लेकिन उस चीज को हमको आपको जानने की अगर एक एक्स्ट्रा क्लास चलाने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे सिस्टम में साइंस में उतना बताया जाता है और उतना लोग जानते हैं। कह सकते हैं सर कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को जिस तरीके से बच्चे 13 साल 12 साल की उम्र में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और ये चीज डिस्प्ले के माध्यम से उन्हें दिखना भी शुरू हो जाती है, ये एक उनके दिमाग में जो परी होना शुरू होती है कि ये क्या है। पेरेंट्स भी आज के डेट में, हम यूपी के जौनपुर शहर में हैं, जहां अगर बात करें ग्रामीण स्तर या शहरी क्षेत्र में, वहाँ पेरेंट्स भी जल्दी इन सब चीज़ों पे खुल के अपने बच्चों से नहीं कह पाते। वहाँ इस चीज़ को लेकर और क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि एज 18 जो बांटा गया है वो तो एक सिस्टम के लिए बांटा गया है, बट लोग डिजिटल होते हुए मतलब 13 साल के बाद ही लोग फोन, मीडिया, इन सब चीज़ों का मतलब टेलीविजन वगैरह यूज करना शुरू कर देते हैं। तो आज की डेट में कह सकते हैं कि एजुकेशन को लेकर थोड़ा सोचना चाहिए सरकार। एजुकेशन जो है वो एक मतलब पूरा सिद्धांतिक रूप से होता है, एक सिस्टमेटिक एजुकेशन होता है, ऐसा नहीं होता कोई चीज हम आपको बता देंगे वेग नहीं होती। एजुकेशन का मतलब एक क्रमबद्ध अध्ययन किसी चीज का होता है। तो हमारे यहाँ सिस्टम में अभी तक को क्रमबद्ध, जैसे हम लोग एक छोटी चीज आप बताना चाहेंगे कि जैसे अभी ये मोटरसाइकिल लिखा हीरो होंडा, एक अनपढ़ बच्चा भी कहता है ये हीरो लिखा हुआ है, ये होंडा लिखा, उसको कहाँ एजुकेशन, आपने अंग्रेजी के अल्फाबेट भी नहीं पढ़ाया, वो बिल्कुल सुनते सुनते तो वो हमारा जो बच्चा पैदा होता है वो 4 साल का होता है, तो टेलीविजन पर हर विज्ञापन देख रहा हूँ, और उसके साथ में एडिशनल सप्लीमेंटेशन अगर सेक्स एजुकेशन का भी होता तो कोर्स के रूप में, मतलब उसका तरीका हो जाता है। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में पहले आपको सेल पढ़ाई जाती है, बिल्कुल ना कि आपको टिश्यू पढ़ा करके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप इसको बताएं कि ये बिल्डिंग क्यों कहते हैं निर्जीव क्यों है तो इसमें कोई सेल ना सेल है, वो मर गई है, अब वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई न करने की वजह से इसको हम कह रहे हैं निर्जीव। और जो हमारी सेल है मतलब पेड़ है, पढ़ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, रिप्रोडक्शन होता है। तो जब हम उस चीज को उसको उस तरह क्रमबद्ध रूप से पढ़ाएंगे, अब बच्चे भी जूनियर हाई स्कूल तक सब जानते इस एजुकेशन के, केवल आप सेक्स, एक मिनट, जो सेक्स शब्द का नाम आप लेते हैं कि उसको सेक्स शब्द लेते ही दिमाग में बौखलाहट सी बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग आपका समय बहुत चेंज हो गया, बच्चे भी एजुकेटेड हो गए हैं, आपके घर में जो 14 साल के बच्चे बच्चियां जो भी सब कुछ उनको उनके पास मोबाइल है, सब पढ़ रहे हैं, सब अच्छी एजुकेशन। पहले जो था, पहले एक किताब हमारे पास हुआ करती थी, इंटरमीडिएट तक हम जियोलॉजी बांटने की एक किताब पढ़ते थे, दूसरी किताबें नहीं हुआ करती थी, उसी चैप्टर को 15 चैप्टर। अरे आपको कोई ऐसी बात नहीं, उसका बहुत ज्यादा मतलब धीरे धीरे कंट्री अब हमारी इन सब चीजों को लेकर जानने लगी। हालांकि एक खामियां अभी भी है सर, ये हम भी मान सकते हैं, आप भी, कि लोग एक दूसरे से आज भी अपने बच्चों, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों से या बच्चे अपने पेरेंट्स इन सब चीजों को आज भी थोड़ा डिस्कस करने में डिस्कस करने में पाते हैं। लेकिन अगर टेलीविजन पर कोई विज्ञापन आता है तो उसमें आप भी बैठे होते हैं, और जस्ट एक कंडोम का विज्ञापन मैं बताऊं कौन सी टेलीविजन में देखता हूँ, यहीं पर कंट्रोल रूम में हम लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ भी आता है, वहाँ पर सरप्लस कौन से है उसका विज्ञापन आता है, सब लोग बैठ के देखते हैं। आप एक चीज और बता दें, आज आप अपने घर में रहते होंगे, आज से 10 साल पहले वही एक विज्ञापन आ जाता तो कोई उठ के चला जाता, इधर आज सब लोग आराम करके रहते, कोई टेंशन नहीं, मतलब उधर देखता भी नहीं आदमी, मतलब आज फादर बैठे तो भी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मतलब उसका कोई इग्नोरेंस टाइप, मतलब उसको इग्नोर कर देता है। और पहले था कि जैसे आता उठ के लोग चल रहे थे। आज 10 साल के पहले आज की स्थिति में बहुत बहुत धन्यवाद सर, हैप्पी दिवाली आपको। खबर बनाते समय हम बाकी के भी 2 जगहों पर गए, लेकिन वहाँ आधिकारिक रूप से कोई इस बात पर चर्चा करने से ही हिचक गया। खैर, ये खबर आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शूट किया है अनुभव मिश्रा ने और मैं था राणा सिंह। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। धन्यवाद।